एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले। सभी लोगों ने देखी थी और उसमें का एक किरदार बहुत ही अहम था, जो किरदार था गब्बर का, जिसमें डायलॉग भी बहुत मशहूर था। और वो डायलॉग ये था, कितने आदमी थे? तभी शांबा कहता है सरकार 3 आदमी थे, और गब्बर कहता 3 आदमी, तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। और इसी फिल्म को देखकर एक लखनऊ का एक युवक जो कि बना गब्बर सिंह, और जिसने अभी कुछ ही दिन पहले अपने ही परिवार के 3 लोगों का कत्ल किया। और आखिर उस लखनऊ के गब्बर ने अपने परिवार के 3 लोगों का कत्ल क्यों किया, और ऐसी वजह क्या रही होगी जो अपने ही परिवार को मारना पड़ा उसको। यह कहानी सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि क्राइम की घटना आपको सुनने को मिलती रहे। और यह कहानी चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है लखनऊ। लखनऊ के पास एक थाना है मलिहाबाद। मलिहाबाद के पास एक इलाका है जिसका नाम है महमूद नगर। तारीख 2 फरवरी 2024 और दोपहर के करीब 4 बजे एक वहाँ पर परिवार रहता था। जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम था फरीद, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था फरहीन, और एक उनका 15 साल का बेटा था जिसका नाम था हलजा। और फरीद का एक भाई था, वो भी साथ में रहता था, जिसका नाम था मुनीर खान। सभी लोग 4:30 बजे के आसपास अपने घर पे थे, तभी एक काले रंग की थार कार आती है जिसमें 4 लोग सवार होते हैं। चारों के पास असलहे होते हैं, और एक जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 70 साल और जिसका नाम था गब्बर खान, और एक उनका बेटा था जिसका नाम था फरहाज, और उसके 2 ड्राइवर। जैसे ही वो घर के सामने थार रुकती है और तभी एक ड्राइवर उतर के खटखटाता है और आवाज़ लगा रहा था फरीद फरीद। तभी जो फरीद की पत्नी है वह बाहर निकलती है, पूछती क्या बात है। तभी वो लोग जो चारों गाड़ी से आए थे वो गाली गलौज करते हैं। यह सब सुनने के बाद उसका जो देवर था, फरीद का जो भाई था, वह भी निकल के आता है, समझाने की कोशिश करता है, मगर वाला धक्का मुक्की करते हैं, जिसमें से जो मुनीर था फरीद का भाई वह गिर जाता है। गिरने के बाद तभी गब्बर सिंह को पकड़ लेता है। पकड़ने के साथ साथ जो गब्बर अपने हाथ में राइफल लेता है तो वो मुनीर को मार देता है। जैसे ही उसकी भाभी को देखती है गोली मेरे देवर को लग गई है, वह राइफल पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वह जो पत्नी थी फरहीन, उसको भी गोली मार देता है। उसका जो 15 साल का बेटा था जिसका नाम था हलजा खान, उसको भी गोली मारने के बाद वो चारों वहाँ थार गाड़ी से लेकर फरार हो जाते हैं। और तभी गोली की तड़तड़ाहट सुनकर जो अंदर जो उनका पति था जिसका नाम था फरीद, वो बाहर निकलता है। देखता है कि घर के बाहर उसके 3 लाशें पड़ी हैं। लाशें किसी और की नहीं, उन्हीं के परिवार के सदस्य, एक बेटा और पत्नी, एक भाई। जैसे ही वह दृश्य देखता है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि आखिर इन 3 कत्ल किसने और क्यों किए। अब जैसे ही यह बात आसपास वालों को पता चलती है मानो हड़कंप कोहराम मच जाता है, क्योंकि लखनऊ से सटा महज 15 से 20 किलोमीटर जहां मुख्यमंत्री का आवास तक हो और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाए, मानो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस के आला अधिकारी डीएम तक वहां मौका वारदात पर पहुंचते हैं। अब मामला ये था कि आखिर यह कत्ल करने वाला व्यक्ति कौन है। तभी पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, तभी जो फरीद था एक नाम ऐसा बताता है जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। वह नाम बताता है गब्बर सिंह, जो कि उसके चाचा का लड़का है, और महज कुछ ज़मीन के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो पता लगता है उनके जस्ट घर के सामने एक फुटेज है और उसी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। अब आपको बताते हैं कि गब्बर सिंह कौन है और कितना बड़ा डाकू कैसे बन गया। तभी 1900 दशक की बात है। गब्बर सिंह महज करीब उम्र रही होगी 26 से 27 साल पहले, और एक मूवी आई थी 1974 में जिसका नाम था शोले, जिसका किरदार निभाया था अहमद खान ने, जो कि विलन का था और जो कि घोड़े पे सवार होके गांव-गांव जाता था। इतनी उसकी दहशत की कि कोई भी बच्चा रोता था तो माँ यही कहती थी सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जैसा कि लखनऊ का मलिहाबाद का रहने वाला जो था
लल्लन सिंह, उसने भी वह फिल्म देखी, वह भी बहुत प्रेरित हुआ और उसने भी एक घोड़ा लिया। घोड़ा लेने के साथ साथ अपना भी रवैया उसी गब्बर के विलन की तरह निभाना चालू किया, जैसा कि छोटी मोटी लूट करना और फिरौती मांगना और अवैध ज़मीन हथियाना और लोगों को डराना धमकाना। उसका रुलबा ये था कि जब लखनऊ से वह सवार होकर मलिहाबाद की तरफ घोड़े से निकलता था तो असलहा हाथ में लहराते हुए, और लोग ये भी बताते हैं जब वह काफिले से अपने घोड़े से निकलता था, अगर किसी ने भी गाड़ी से ओवरटेक करने की कोशिश की या उसके आगे जाने की कोशिश की तो वह उसको रुकवा कर इतने कोड़े मारता था कि आज के बाद वह कभी व्यक्ति उस रोड पे उसके साथ दिखता नहीं था। धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ रहा था, साल दौर साल बढ़ रहे थे। इसका काम बराबर नियंत्रण चलता चला जा रहा था। ज़मीन को हथियाना और रंगदारी मारना और जो असलहे रखने का शौक़ था, तभी इसने एक लाइसेंस अपने नाम का इशू करवाया, जिससे वह तमाम उसी लाइसेंस के मतलब हिसाब से वह तमाम असलहे रखने लगा। और 1985 में जब पुलिस ने कार्रवाई दिखाई तभी इसके घर से तमाम असलहे बरामद किए और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इसको कुछ दिन के लिए जेल भी भेजा था। इसके बाद वह फिर जमानत पर बाहर छूटा और फिर ऐसा रवैया अपनाने लगा कि जैसे यह एक बाहुबली नेता हो और या माफिया हो। दिन साल बीत रहे थे। एक साल आता है 2012। अब ये लोग 3 भाई थे, जो एक चाचा का परिवार था जिसके पुत्र थे मुनीर और दूसरे थे फरीद, जो कि एक लोग लंदन में रहते थे। अब जो फरीद थे उनके पास जो ज़मीन थी और जो लल्लन सिंह के पास ज़मीन थी, दोनों लोग की बराबर बराबर ज़मीन थी। और तीसरा हिस्सा जो था जो लंदन में रहने वाले थे। और लल्लन सिंह के 3 बेटे थे जो कि विदेश में रहते थे, वहीं पढ़ाई करते और वहीं अपना काम धंधा कर रहे थे। और एक लल्लन सिंह का लड़का जिसका नाम था फराज, जो कि इन्हीं के साथ रह के साम्राज्य चलाता था। अब लल्लन सिंह को लगा कि जो तीसरा इनके भाई का बेटा है जो कि लंदन में है, क्यों ना उसकी भी ज़मीन हथिया ली जाए। अब उसकी ज़मीन की हड़पने का तलाशी करने लगा कि कैसे उसकी ज़मीन हड़पी जाए। और जो लंदन की रहने वाली ज़मीन है जिसकी देख रेख स्वयं फरीद कर रहे थे, कभी कोई मुआइन होता या कोई लेखपाल आता नापने अपने तो उनकी जानकारी वो देते थे। लल्लन सिंह को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि ये जो मेरा चचेरा भाई का लड़का है, यह इंटरपोल जरूर कर रहा है, ये ज़मीन लेने नहीं दे रहा, मुझे इसमें हस्तक्षेप कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, ज़मीन भी मिल जाए और यह व्यक्ति भी चला जाए। तभी एक तारीख आती है 2 फरवरी 2024। लेखपाल पैमाइश के लिए संबंध भेजता है, लल्लन सिंह को भेजता है, फरीद को भेजता है। दोनों को जहां ज़मीन होती बुलाने का आग्रह किया जाता है। दोनों पहुंचते हैं वहां पर। तभी लल्लन सिंह अपनी थार गाड़ी से आते हैं और फरीद ही पहुंचते हैं। दोनों में काफ़ी विवाद होता है। होने के बाद फिर वहां से वो लोग चले जाते हैं। लल्लन सिंह अपने घर चले जाते हैं, जो फरीद थे अपने घर आ जाते हैं। तभी शाम के 4:30 बजे लल्लन सिंह को पता नहीं क्या बात सूझी, तभी वह फरीद के घर आते हैं और अपने ड्राइवर और अपने बेटे के साथ, और जो कि राइफल लिए रहते हैं। तभी वह चिल्लाता है। चिल्लाने के साथ साथ जब उसकी पत्नी निकलती है फरीद की, कहती है अभी फरीद कहीं गए हैं, तभी वह उसकी वाइफ से लड़ने झगड़ने लगता है। इतना लड़ना झगड़ना माहौल बिगड़ जाता है जिसके कारण वह 3 कत्ल वहीं कर देता है। अब जैसे ही यह बात पुलिस वालों को पता चली, पुलिस ने तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के साथ साथ हर जगह नाकेबंदी चल रही है। बहुत ही जल्द वह पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। और जो पीड़ित परिवार के मुखिया हैं, उनकी सरकार से अपील है कि यह शख्स जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। क्या आप लोग का सुझाव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।